तो 10th क्लास में हम चौथा चैप्टर कर रहे थे। मैथ में चौथा चैप्टर हमारा है द्विघातीय समीकरण। इसमें एक्सरसाइज 4.3 चली हुई थी। 4.3 के क्वेश्चन 6 पे हम आ गए थे। नीचे बिंदु हो गए शुरू। क्वेश्चन 6, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक आयताकार खेत है। आयताकार खेत की दो भुजाएं होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। अब आकृति के अनुसार देख रहे हैं, ये छोटी भुजा है और ये बड़ी भुजा है और ये इसका विकर्ण है। तो इसमें ये बोला गया है कि विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है और बड़ी भुजा भी छोटी भुजा से ही बड़ी है। तो बड़ी भुजा भी छोटी भुजा से बड़ी है। इसमें ये बड़ी भुजा है, ये छोटी भुजा है, तो ये बड़ी भुजा छोटी भुजा से बड़ी है और विकर्ण भी इसी से बड़ा है। मीन्स ये दोनों किससे बड़ी हैं? इस छोटी भुजा से। तो जिससे बड़ा है हम उसी को मान लेंगे। तो ये दोनों विकर्ण भी और ये बड़ी भुजा भी किससे बड़ी हैं? छोटी भुजा से। तो छोटी भुजा से बड़ी है तो हम छोटी भुजा को मान लेंगे। छोटी भुजा को हम क्या मान लेते हैं? x। अब जो बड़ी भुजा है वो इससे 30 मीटर बड़ी है, तो बड़े के लिए हम क्या कर लेते हैं? प्लस। छोटे के लिए हम क्या कर लेते हैं? माइनस। अब आगे इसमें दिया हुआ है कि विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 मीटर बड़ा है। ये विकर्ण है, ये छोटी भुजा से 60 मीटर बड़ा है। मीन्स x प्लस 60। अब इसके अनुसार हमें इसकी दोनों भुजाएं निकालनी है। आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई निकालनी। ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। ठीक है, तो पहले तो जो हमने माना है हम उसे ले लेते हैं। माना, किसको माना था हमने? छोटी भुजा को, x। तो बड़ी भुजा क्या है? इससे x प्लस 30 और विकर्ण क्या है? x प्लस 60। क्योंकि आयत में हर एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो ये एक त्रिभुज बन गया इतना। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, ये त्रिभुज हो गया। और ये त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लागू होती है? पाइथागोरस प्रमेय को हम लागू करके कोई भी भुजा को निकाल सकते हैं। 9th क्लास में ये किया था तुमने। तो अब यहाँ लिखा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, बाय पीजीटी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? आधार की 2 प्लस लंब की शक्ति 2 इक्वल टू कर्ण की शक्ति 2, या फिर कर्ण की 2 इक्वल टू आधार की 2 प्लस लंब की 2। किसी को भी पहले लिख सकते हैं। आमतौर पे हम इसको पहले लिखते हैं। इन क्वेश्चंस में हम इनको भी लिख सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं। अब इसमें आधार यानी कि क्या था? x प्लस 30 स्क्वायर। लंब ये हो गया, लंब क्या है? x। और विकर्ण कौन सा है? x प्लस 60। ये फॉर्मूले बन जाते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया इसका। a की जगह x आ जाएगा, b की जगह 30 आ जाएगा। फिर ये x स्क्वायर, इसकी ब्रैकेट हटा देते हैं। फिर से ये फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 30 गुणा 30 90 नहीं होता। बहुत बच्चे 30 गुणा 30 90 लिख देते हैं इसको। ठीक है, 900। एक 0 का स्क्वायर है तो एक 0 की डबल हो जाएंगे। कितनी आ जाएंगी? 2 आ जाएंगी। 2 0 हैं यहाँ तो 4 आ जाएंगे। 30 दूनी 60, 60 गुना x 60x, एक्स स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 60 गुणा 60, 6 6 36, 1 2, 60 दूनी 120 x। इन सभी को उठा के हम यहाँ ले आएंगे। पहले देखो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ करके माइनस, ये प्लस 3600 यहाँ करके माइनस, और ये प्लस 120 यहाँ करके माइनस, और यहाँ क्या बचेगा? अब 0। अब 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर बच जाएगा।
इक्वेशन जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में होना चाहिए। अब x² आ गया, अब क्या है bx, x वाली संख्या, x वाली संख्या यानी कि 60x और 120x को हम सॉल्व करेंगे, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 120 में से 60 गए 60, और बड़े के आगे माइनस है तो माइनस आ गया। अब 900 और 3600 में से 900 घटेगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस। तो ये हमारा द्विघातीय समीकरण बन गया। इसे गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हो, द्विघातीय सूत्र विधि से भी कर सकते हो। 2700 एकम 2700 माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 60 के हम 2 टुकड़े बनाएंगे गुणनखंड विधि से। यदि हम कर रहे हैं इसको कि गुणा करें तो माइनस 2700 आना चाहिए। अब गुणा करने पर माइनस कब आता है? जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है तो माइनस आएगा गुणा करने पर। एक प्लस एक माइनस हुआ तो वो घट जाएंगे, घटने पे क्या आना चाहिए? माइनस 60 आना चाहिए। तो तुम्हें पता नहीं लगेगा, तुम क्या करके देखोगे? ऐसे गुणनखंड करके देख लोगे ना, ऐसे बता दिया मैंने सबको कि ये कैसे होगा। तो गुणनखंड करके और हम इसके 2 टुकड़ों में इसको बांट करके पता लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। देखो 9 तिया 27, 2 0 हो गई, माइनस प्लस माइनस। अब माइनस 90, एक माइनस एक प्लस लिया तो वो घट गए, 90 में से 30 गए, क्या आ जाएगा? 60। यहाँ माइनस है तो बड़े के आगे माइनस ले लिया, छोटे के आगे हमने प्लस ले लिया, निकल जाएंगे गुणनखंड। इसमें से कॉमन क्या आएगा? x, x² में से x आ गया बाहर, अंदर x हो गया 90। यहाँ भी क्या होना चाहिए? x माइनस 90 होना चाहिए। माइनस का माइनस है सेम, तो साइन चेंज नहीं होगा, बाहर क्या निकालेंगे हम? प्लस। अब देखो ये 30 यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हमने इस 30 को बाहर कॉमन निकाल दिया होगा। अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ जाता है? x माइनस 90, अंदर बचेगा x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब x माइनस 90 इक्वल टू 0 या x प्लस 30 इक्वल टू 0। माइनस 90 को जब यहाँ ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस, और प्लस 30 को जब यहाँ लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्या आयत की भुजाएं माइनस में हो सकती हैं? नहीं हो सकती, तो हमें इसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि x इक्वल टू माइनस 30 संभव नहीं है। तो आयत की जो x है वो हम इसको लेंगे, x को हमने क्या माना था? छोटी भुजा। छोटी भुजा आ जाती है 90 मीटर, और बड़ी भुजा क्या थी? x प्लस 30, x की वैल्यू है 30, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 120 मीटर। विकर्ण पूछ नहीं रखा, यदि पूछ रखा हो तो हम उसको भी निकाल देंगे। x प्लस 60 यानी 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 150। समझ में आया है? ये गुणनखंड आए समझ में? यदि नहीं पता लगता है तो तुम ऐसे करके इसको बना सकते हो, ठीक है? ये मैंने सिखाए थे, तुम थे तब? नहीं थे? देखो इसको देख लो एक बार दोबारा से। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 0, फिर से 2 पे जाएगा, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25। ये आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। सभी गुणनखंडों को सिर्फ 2 टुकड़ों में बांट लेंगे। उन 2 टुकड़ों में किसी भी तरीके से बांटोगे, उनको जब आपस में गुणा करेंगे तो 2700 ही आएगा। अब हमने ये देखा कि एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। प्लस माइनस जब होगा तो वो क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, और आंसर में निशान क्या आएगा? बड़ी संख्या के आगे जो होता है वो आ जाएगा। तो इन सभी को हम 2 टुकड़ों में इस प्रकार से बांटेंगे कि गुणा करने पर तो यही आएगा 2700, लेकिन घटाने पे उनको 30 आना चाहिए। तो घटाने पे 30 आना चाहिए, तो कैसे हम लिखेंगे इसको? हाँ, अभी बाहर जाओ, क्लास चल रही है। नहीं, ये मत उठाओ, ये कहाँ चाहिए? छोटे बेंच, वो कैसे?
तो बड़े किसी दूसरे रूम से ले जाओ, किसी दूसरे रूम से। तो 2 दूनी 4, तिये 12, तिये 36, 36 तिये 180। तो ये ऐसे तो बन नहीं रहे, हम 2 टुकड़ों में इसको बांटेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 पंजे 60, या फिर 2 तिया 6, 6 पंजे 30। देखो ऐसे करेंगे, 2 तिया 6, 6 पंजे 30 ही हो गया। फिर ये 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, 90 में से 30 गए 60। गुणा किसी भी तरीके से बांटोगे ना, जब 2 बनेंगे तो गुणा करने पर हमेशा 2700 ही आएगा। लेकिन फिर हमें ये देखना है कि वो जुड़ेंगे या घटेंगे। तो यदि हमें घटाना है तो हम इस प्रकार से बांटेंगे कि घटाने पर ये 60 आ जाए, यदि जोड़ना है तो हम ये देखेंगे कि जोड़ने पर 60 आ जाए। तो इस तरीके से हमें देखना है। गुणा करने पर हमेशा 2700 आएगा। जैसे मान लो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, एक हमने 50 ले लिया। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिये 54, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिये 54, 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50। कुछ छूट गया बीच में, 0, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 26, 27। तो देखो गुणा करने पर क्या आया, 2700 आ गया। लेकिन यदि हम इनको घटाएं, 54 में से 50 गए तो कितना बचेगा, केवल 4 बचेगा। तो हम ऐसे बनाएंगे कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 60, और किसी भी तरीके से बांटोगे गुणा करने पर हमेशा 2700 ही आएगा। तो यदि घटाना है तो घटाने पे 60 आना चाहिए, जोड़ना है तो जोड़ने पे 60 आना चाहिए। हम इस तरीके से इनको 2 टुकड़ों में बांटेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है। क्वेश्चन नंबर है ये 7। माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या को भी हम मान लेंगे y। अभी तो हमने 2 वेरिएबल ले लिए, लेकिन बाद में जाकर ये एक ही वेरिएबल में आ जाएगा। क्या कहा गया इसमें कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब छोटी संख्या कौन सी है इसमें, y, इसका वर्ग। बड़ी संख्या कौन सी है, x, इसका कितने गुना है, 8 गुना। जैसे क्वेश्चन में बोला हमने उसमें वैसे ही बना दिया। छोटी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर लेना है, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जो बड़ी संख्या है वो लिख दी, उसका 8 गुना। इसके बाद सबसे पहले हमें दे रखा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180। अब दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, अब बड़ी संख्या कितनी है, x, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। छोटी संख्या क्या है, y, इसका वर्ग ये हो जाएगा। दोनों के वर्गों का ये क्या हो गया, अंतर। और ये कितना दे रखा है हमें, 100। इक्वेशन जैसे बनी है समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, ये जो y स्क्वायर है इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर लेते हैं। इसको हम 1 बना देते हैं, इसको 2 बना देते हैं। y स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ रखेंगे हम x स्क्वायर, ऐसे ही y स्क्वायर का मान क्या है, 8x इक्वल टू 180। अब इसे हल कर लेते हैं। प्लस 180 यहाँ कर क्या बन जाएगा, माइनस। द्विघाती इक्वेशन बन जाती है। अब देखो 180 एकम 180 प्लस माइनस माइनस, 8 के 2 टुकड़े बनाने हैं कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, माइनस 180। माइनस कब आता है, जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है।
तो हमें एक प्लस लेना है, एक माइनस लेना है। एक प्लस एक माइनस जब हम लेंगे तो वो जुड़ेंगे या घटेंगे, वो घट जाएंगे। तो हमें इसके दो टुकड़े ऐसे बनाने हैं कि गुणा करने पर -180 आए और घटाने पर आना चाहिए कितना, -8। अब ये बहुत ही आसान है टुकड़े बनाने, फिर भी नहीं समझ में आता तो अभाज्य गुणनखंड करके देख लोगे। x² -18x प्लस 10x -180। 18 दाई 180 माइनस प्लस माइनस, 18 में से 10 गए 8, यहाँ माइनस है तो बड़े के आगे माइनस ले लिया हमने, छोटे के आगे प्लस ले लिया। ठीक है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो x² में से x आ गया तो ये बच गया 18। अब यहाँ से 10 के पहाड़े में दोनों कट रहे हैं ना, तो प्लस आएगा क्योंकि देखो माइनस माइनस सेम है, साइन चेंज नहीं करना। 10 बाहर आ गया, क्या बचा ये, और 180 को 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा 18। इसमें और इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 18 x प्लस 10, x माइनस 18 इक्वल टू 0, x प्लस 10 इक्वल टू 0। माइनस 18 यहाँ करके प्लस और प्लस 10 यहाँ करके माइनस। तो क्या हमने माइनस की कोई संख्या ले रखी है एक्स वाई में? माइनस हम नहीं लेंगे, माइनस को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ लिखते हैं क्योंकि y इक्वल टू -10 संभव नहीं, इसलिए y नहीं है, ये x है, x है ना यहाँ पे, इसलिए x का मान हम क्या लेंगे 18। x को हमने क्या माना था, बड़ी संख्या हमारी निकल गई 18, लेकिन अभी छोटी संख्या हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इस x के मान को इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर y² 8x, 8 इंटू एक्स का मान कितना है 18, 18 अट्ठे 144, स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के आगे दो निशान होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। अब 144 का वर्गमूल पता है कितना होता है, 12 होता है। प्लस और माइनस दोनों ही लेंगे हम, इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे कि माइनस में है तो इसे नहीं लेंगे, माइनस का इसका हम ले सकते हैं। अतः बड़ी संख्या क्या आ जाती है 18, और छोटी संख्या प्लस भी और माइनस भी। प्लस में लेंगे तो भी यही आएंगे, माइनस में लेंगे तो भी आंसर ठीक आ जाएगा। आ गया समझ में? तो ये क्वेश्चन 7वां हमारा हो गया। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम इस चाल को मान लेते हैं, जो चीज़ हमें निकालनी है हम उसी को मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। जो डिस्टेंस कवर करना है इसमें वो है 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में ये रेलगाड़ी कितना टाइम लेगी? तो 360 किलोमीटर की दूरी पे जाना है रेलगाड़ी ने, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ तक जाने में उसको समय कितना लगेगा। समय, अब समय के लिए छोटी क्लास में तुमने फार्मूले कर रखे हैं, दूरी बटे चाल किया हुआ है ये। तो अब ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास 360, चाल क्या थी x, समय टाइम है ये।
टाइम किस में होता है, घंटे, मिनट, सेकंड, तो ये घंटे यानी आवर्स आ जाएगा। इसके बाद ये बोला गया है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी अब चाल चेंज हो जाती है। पहले हमने चाल को क्या लिया था, x, अब ये चाल जो है वो बढ़ गई, अधिक हो गई। अधिक के लिए हम क्या करेंगे, प्लस। यदि ये कम होती चाल, पहले से कम हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चाल घट जाएगी, माइनस। अब चाल जो है इसके पीछे हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकंड ऐसे आता है। अब नई चाल यानी गाड़ी की जो चाल है वो चेंज हो गई। गाड़ी अब पहले से तेज चल रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी की चाल बढ़ गई, वो ज़्यादा स्पीड से जा रही है, तो वो पहले से कम टाइम लेगी वहाँ तक पहुँचने में या ज़्यादा टाइम लेगी। ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है, तो ट्रेन की जब स्पीड बढ़ेगी तो वो पहले से ज़्यादा टाइम लेगी या कम टाइम लेगी, कम लेगी ना। अब जल्दी नहीं भागेगी वो, तो जल्दी पहुँच जाएगी। तो जो समय है, अब दूरी बटे चाल, दूरी वही सेम, लेकिन जो चाल है वो क्या हो गया, x + 5, ये हो जाता है। अब हम इसे इक्वेशन में बनाएंगे। ये बोला गया है कि चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। अब वो टाइम कम लेगी। अब हमारे पास 2 टाइम हैं, एक तो ये है और एक ये वाला टाइम है। तो गाड़ी की स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लेगी, यानी समय अब कम है, ये जल्दी पहुंच जाएगी। जल्दी पहुंचने का मतलब क्या होता है कि वो समय कम लेगी, ये ज़्यादा लेगी, कम समय कम लेगी। तो ये समय कम है, और किससे कम है, जो पहले वाला समय है उससे, यानी पहले वाला समय कौन सा है, ये वाला। तो ये समय कम है इससे, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, इस वाले समय से। तो हमें याद क्या रखना है कि हमेशा ज़्यादा में से कम को माइनस कर देना। इस फॉर्मूले से, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। अब गाड़ी की स्पीड जब बढ़ गई तो उसने समय कम लिया, तो ये समय कम है, और किससे कम है, इस समय से कम है। जब ये कम है तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ये कम है तो ज़्यादा में से कम को क्या करेंगे हम, माइनस। 360 बटे x माइनस 360 बटे x + 5, और कितना कम समय लेती है, 1 घंटा। लिखा हुआ है बुक में कि 1 घंटा कम समय लेती है, तो इक्वल टू क्या लगा देंगे हम, 1। दोनों आ जाएंगे एलसीएम में, एलसीएम ले लेते हैं हम। अब इसको हम इससे भाग देंगे, x से x कट जाएगा, तो इसको इससे गुणा कर लेंगे, 360 × x + 5 माइनस। अब इसको हम इससे भाग देंगे, x + 5 से x + 5 कट जाएगा, x बचेगा। x को 360 से गुणा करेंगे, 360 × x 360x। अब 360 को इन दोनों से गुणा करेंगे हम, 360 × x 360x। 5 0 0 5 6 30 5 से 15 3 18 माइनस 360x। x गुणा x x² 5 गुणा x 5x इक्वल टू 1 प्लस 360x से माइनस 360x कट जाएगा। हमारे पास बच जाएगा ये ऊपर 1800 बटे x² प्लस 5x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। 1800 को 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा। इसे यहाँ ले आते हैं, प्लस है यहाँ करके क्या बन जाएगा, माइनस। द्विघातीय समीकरण बन जाता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1800 एकम 1800 प्लस माइनस माइनस। अब इस प्रकार से टुकड़े बनाने हैं कि गुणा करने पर माइनस आना चाहिए। माइनस कब आता है, जब 1 प्लस होता है, 1 माइनस होता है। तो देखो हम इसको ऐसे कर लेंगे, 2 × 18, 2 × 8, 2 × 5 10, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 × 5 15, 5 × 25। गुणा करने पर आना चाहिए माइनस 1800, घटाने पे आना चाहिए 5। तो इनको 2 भागों में बांट लेते हैं कि गुणा करने पर 1800, घटाने पे आना चाहिए 5। इस प्रकार से बांटेंगे हम इसे। तो ये आ जाएगा हमारा 5 तिये 15, 15 तिये 45। हम बना के देखते हैं। एक हमने 45 बना दिया, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। घटा दे तो क्या आ गया, 5 आ गया।
गुणा करने पर 1800 आएगा, ये आएगा। तो एक 45 ले लेंगे और एक 40। ऐसे बना बना के देखने तुमने, और जब तुम्हारा घटाने पे 5 आ जाए फिर वो तुम्हारा करेक्ट है। एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है तो बड़े के आगे प्लस लेंगे और छोटे के आगे हम माइनस लेंगे। इसमें से कॉमन आएगा एक्स, प्लस है ये माइनस है, तो ये चेंज करना पड़ेगा हमें। चेंज करने के लिए क्या होता है, बाहर माइनस निकाल देंगे। और यहाँ भी क्या आना चाहिए, दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 45 आना चाहिए। अब ये x प्लस 45 है, 40 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है कि 40 यहाँ कॉमन आ गया। अब क्या करेंगे, x प्लस 45 कॉमन आ जाएगा इसमें से, अंदर बचेगा x माइनस 40। x प्लस 45 इक्वल टू 0 या x माइनस 40 इक्वल टू 0। प्लस 45 यहाँ आकर के माइनस और माइनस 40 यहाँ आकर के प्लस हो जाएगा। अब क्या गाड़ी की स्पीड माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती। माइनस 45 संभव नहीं है, इसलिए गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है।